एक आपका भी क्षेत्र का संजय झा जिंदाबाद। थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें, दरभंगा जिला के टेक्टर में आयोजित कार्यक्रम में सिरहुल्ली टेक्टर जमींदारी बांध पर कराए गए कटाव निरोधक कार्य के साथ केवटी प्रखंड अंतर्गत विभिन्न जमींदारी बांधों पर कराए गए कटाव निरोधक कार्यों के लोकार्पण के अवसर पर संजय कुमार झा, जो जल संसाधन मंत्री हैं बिहार के, वो यहाँ पर पहुंचे। मंत्री ने केवटी प्रखंड के कोठिया में दरभंगा बागमती नदी के बाएं तट पर बने कोठिया जमींदारी बांध के 2 बिंदुओं पर कराए गए टूटान, मरम्मत एवं कटाव निरोधक कार्य का लोकार्पण किया। कोठिया जमींदारी बांध के 2 बिंदुओं पर क्रमशः 60 मीटर एवं 40 मीटर लंबाई में मिट्टी भराई एवं कैंपेकेशन के पश्चात दोनों बिंदुओं पर कंट्री साइड में सिंगल लेयर गोबियन और सिंगल लेयर जियो बैग पिचिंग एवं नदी के तरफ डबल लेयर गैबियन और डबल लेयर जियो बैग पिचिंग का कार्य कराया गया है। इससे बाजितपुर, मगरथू, पिंडारूच, पूर्वी नबटोलिया, शेखपुर दानी के लोगों को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी। इस अवसर पर सामने आप देख सकते हैं मंत्री संजय झा का पाग, माला, चादर के साथ स्वागत किया गया है। पाग और चादर के साथ जो नगर विधायक है संजय सरावगी, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा और कोई यहाँ पर विधायक नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि इस अवसर पर इन सभी लोगों का स्वागत सम्मान किया गया है। मंत्री ने कहा है कि दरभंगा जिले में नदी जल का बेहतर प्रबंधन करते हुए बाढ़ का प्रभाव कम करने, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा कई योजनाओं पर तत्परता से कार्य किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ का प्रभाव कम करने के लिए पहली बार नदियों में गाद निकालने की दिशा में सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है। इससे नदी के जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी और बाढ़ का प्रभाव कम होगा। इस अवसर पर टेक्टर निवासी जो हैं, उन्होंने एक पत्र दिया है और ज्ञापन सौंपा है मंत्री संजय झा को और मांग किया है कि सुलीस गेट का निर्माण कराया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में खेती आसान से यहाँ के लोग कर पाएंगे, क्योंकि सामने में नदी का पानी बहता रहता है और दूसरे जगह सुखाड़ दिखता रहता है। ऐसे में पानी का जब बहाव शुरू हो जाएगा या फिर पानी का ये यहाँ पर सुलीस गेट बना दिया जाएगा तो लोगों को खेती करने में भी आसानी होगा। मंत्री संजय झा ने कहा है कि इस तरह का काम लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संजय सरावगी हैं, जो नगर विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। जन संसाधन मंत्री संजय झा ने क्या कहा है वो आपको वहीं स्थानीय भाजपा नेता जो हैं यहाँ पर निर्भय शंकर भारद्वाज, उन्होंने कहा है कि इस तरह के काम होने से बहुत ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से नदी मुड़ती है और मुड़ने के साथ यहाँ पर हम लोगों के साथ दिक्कत आती थी। जब नदी जैसे ही बढ़ती थी तो पहला कटाव यहीं पर करती थी और इसके बाद सीधे जैसे लगता था जो नदी का रास्ता ही यही हो गया और वो अपना रास्ता ही बना लेती थी इस तरह से, जिसका दंश 2004 में देखा गया था। यहाँ पर जो 2004 में लगातार 2 महीने से ऊपर 63-64 दिनों तक लगातार बढ़ रहा था। इसके बंध जाने से सीधा दबाव जो पड़ता है नदी पर का, जो नदी का सीधा कटाव होता है, उसमें निश्चित रूप से कमी आ जाएगी, जिससे अगल बगल के 20-22 गांव हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो क्या लगता है अभी जो स्थिति है वो लगता है कि ये बचाव कर पाएगा आपको? हाँ, निश्चित रूप से अभी के काम से हम लोग संतुष्ट हैं और लगता है कि इससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा दिखता है। जो बोरा डाला गया इसको लेकर क्या चाहेंगे ना कि पक्कीकरण हो? ये तो बात का विषय है, लेकिन अभी जो स्थिति यहाँ पर है उससे लगता है कि इस बार की विभीषिका से हम लोग बचेंगे और इस बार ही क्या मैंने अनुमान कहा जा सकता है कि बाढ़ की विभीषिका से इस जगह से तो निश्चित रूप से हम कितने लोग, कितने पंचायत बोले प्रभावित होते थे बाढ़ से? यहाँ से यदि इस जगह पर टूट जाता था तो टिकटार, हरिहरपुर पूर्वी, हरिहरपुर पश्चिमी और यही सीधे पानी कलिगांव की ओर चला जाता था, जो सीधे आप जो देखते हैं एयरपोर्ट की ओर, वहाँ तक इस पानी का बहाव होता था, जिससे यहाँ से लेकर के शहर तक समस्याएं आती थी। उसको निश्चित रूप से रोकने में सक्षम
देखिए, नेपाल में काफ़ी बारिश होने से समस्या हम लोग के यहाँ हो जाती है, खास करके कोसी और गंडक, बागमती में भी, कमला में भी, सब जगह। और कल मैं पूरा दिन नेपाल में ही था लगभग, और 2,32,000 क्यूसेक पानी जो है कोसी में था। एक चैलेंजिंग तो है ही पूरा फ्लड के समय में, लेकिन अभी डिपार्टमेंट के जो जल संसाधन विभाग के लोग सारे अलर्ट पे हैं। आज का भी मैं रिपोर्ट लिया हूँ 4 बजे शाम। अभी इमीडिएटली कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम लोग जाने का पर्पस यही था कि एक बार जा करके जो कोसी का उद्गम है, बराह क्षेत्र जो बोलते हैं, ऑलमोस्ट वहाँ तक हम लोग गए। और जो एंटी इरोजन का काम है, जो हम लोग का काम हुआ है, वहाँ के लोकल CDO बोलते हैं, वो सारे लोग भी नेपाल साइड के थे, और वो सारा काम ठीक से हुआ है। वहाँ कोई इमीडिएटली समस्या नहीं है, लेकिन कोसी एक बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल रिवर है। सडनली शांत रहेगा और ऐसा कुछ वो कर देगा, लेकिन डिपार्टमेंट अलर्ट है, इमीडिएटली कोई खतरा नहीं। कितना पड़ा गया था, उसका इम्पैक्ट असर कुछ भी दिखेगा क्या? बिल्कुल 2-3 समस्या है वहाँ। एक तो मैं देखा कि जो वीरपुर में बराज है, अब इतना बड़ा बराज 60 साल पुराना हो गया, तो उस पर काफ़ी हेवी वाहन चल रहा था। कहीं कोई समस्या हो गई है तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया। अब वहाँ पर एक ट्रीटी भी है कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेगा। मैं खुद आँख से देखा कि हाई स्पीड में चल रहा था। वेट का भी एक लिमिट है, वो भी ज़्यादा था। और वो सिर्फ ये नहीं है, आपको पुल नहीं है, उसमें सारा गेट लगा हुआ है। अगर कुछ हो जाएगा तो बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा है, वहाँ के हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, जल संसाधन के लोग हैं, नेपाल सरकार से कल ही से बात कर रहे हैं कि इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए। जोगबनी में जो हमारा कस्टम का है, ये सारा इशू हम लोग नेपाल से टिकट। मौसम विभाग से तो हम लोग का जीने मरने का रिश्ता है, ऐसा वो है। हम लोग का पूरा डिटेल रहता है, सिर्फ बिहार का ही नहीं, नेपाल के बारिश का भी हम लोग का अर्ली वार्निंग माने वो प्रेडिक्शन हम लोग के पास रहता है। और उसका हम लोग एनालाइज करके अब 5 दिन पहले फोरकास्ट कर लेते हैं डिपार्टमेंट के इंजीनियर के पास कि आपके एरिया में बारिश की क्या स्थिति अगले 5 दिन में होगी, और वो 90% करेक्ट फोरकास्ट हम लोगों का होता है इसी के बेसिस पर जो हमारे वहाँ पर है। और उस बेसिस पर जहाँ कहीं ज़्यादा बारिश होता है तो वहाँ पर अलर्टनेस और ज़्यादा होता है। तो अभी इमीडिएट जो अगस्त का जो फोरकास्ट मुझे बताया गया है, तो इमीडिएट कोई बहुत हेवी रेन का नहीं आया, लेकिन अभी तो लंबा टाइम है। लेकिन गाँव का इलाका जो है वो बताया आपको, जमींदारी बांध बहुत लो बांध होता है, उसको तो ओवरटॉप करता ही है। जमींदारी बांध पुराने समय का बनाया हुआ है, तो प्लान तरीके से बांध बनाने बहुत ही लो बांध रहता है। तो पहली बार इस सरकार के द्वारा जमींदारी बांध को भी ठीक ठाक करने का कोशिश की है, जिसके लिए हम लोग आज आए हैं। जमींदारी बांध हम लोग डायरेक्ट तो मुख्यमंत्री जी बोले कि जल संसाधन ही जमींदारी बांध देखेगा। हम लोग देखते भी नहीं जल संसाधन विभाग, वो तो लोकल मनरेगा या जिला प्रशासन ही इस चीज़ को देखता था। एक आखिरी सवाल सर कि जो एक टोल फ्री नंबर की आपसे क्या कहेंगे जो फ्लड की सिचुएशन होती है उसमें मैं अपील करूँगा, जो हम लोगों का नंबर है 18003456 ये फ्लड मैंने बाढ़ के समय में 24 घंटा ऑन रहता है और बहुत ही इफेक्टिव माध्यम है। लेकिन सही जानकारी दीजिएगा, गलत दीजिएगा तो उसमें वो ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, इन द सेंस कि वो जा कर के दौड़ेगा और वहाँ कुछ है नहीं तो वो गलत हो जाएगा। नहीं पड़ता है, कोई सीपेज है, कोई पाइपिंग है, कहीं कटने की स्थिति है, तो आप फ़ोन कीजिएगा 24 घंटा के अंदर। उस जो हम तो टाइम ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं तो 2-3 घंटा में रिपेयर हो जाए, वो सारा मैसेज ऑटोमेटिक हमारे इंजीनियर जो यहाँ पर उनके पास चला जाएगा कि भाई ये जानकारी आई है, आपका नाम नंबर सब, वो आपसे भी कांटेक्ट कर लेंगे और आपको खबर भी कर देंगे डिपार्टमेंट के द्वारा। आप जो कंप्लेन किए वो कंप्लेन ठीक हो गया है या आपकी जानकारी सही थी, गलत थी, जो भी है वो आपको सूचना भी मिल जाए। सिचुएशन लोग में जिस तरह टर्निंग है वहाँ पर तो जैसे मतलब आपने एक मिनट सर, जिस तरह आपका लगातार दौरा हो रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ की संभावना है, हर बांध को आप देख रहे हैं,
क्या इस दौरे को किस तरह से आप देखेंगे, क्या नहीं, उद्देश्य क्या? एक बार जाने से ये जरूर होता है कि हम लोग अपने आँख से देख लेते हैं, कोई वहाँ पर समस्या दिखाई पड़ी, कोई बात हुई तो वहीं पर हम लोग उसका निदान कर लेते हैं। अब यात्रा तो कोई चलता ही रहेगा अभी फ्लड में जो स्थिति रहती है। ठीक है, थैंक यू।